वेलकम इन के स्टडी में हूँ एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप साइंस की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस के स्टडी 1024 पे। अब देखो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 25 मीटर एंड 10 मीटर। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 मीटर एंड 13 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड। मतलब कि कोई फील्ड है जिसकी जो शेप है वो ट्रेपीजियम की शेप की है। अब इस ट्रेपीजियम की जो पैरेलल साइड है उनमें से बड़ी वाली साइड 25 मीटर की है और छोटी वाली साइड 10 मीटर की है। और वो साइड जो नॉन पैरेलल हैं उनमें से एक 14 मीटर है और दूसरी 13 मीटर है। हमें बताना है इस फील्ड का एरिया कितना होगा। तो सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे ट्रेपीजियम की, क्योंकि जो शेप बताई गई है हमें वो क्या है, ट्रेपीजियम है। तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेपीजियम बनाया। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने नाम दिया है ABCD। आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम दे सकते हो क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया। तो यहाँ पे बड़ी वाली साइड जो थी पैरेलल साइड में से वो कितनी थी, 25 मीटर और छोटी वाली 10 मीटर। ये दोनों साइडें पैरेलल नहीं है यानी नॉन पैरेलल साइड है। तो इनमें से जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं एक है 14 मीटर और एक 13। तो इसको मैंने बोल दिया 14 और इसको बोल दिया 13। जो डेटा है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। AB कितना है 25, ठीक है। DC कितना है 10 मीटर, AD कितना है 14 और BC कितना है 13। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे। डायरेक्ट तो कुछ नहीं दिख रहा, जैसे कि ये ट्रेपीजियम है तो यहाँ पर हमें इसकी हाइट नहीं पता, हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते, कोई ट्रायंगल भी नहीं दिख रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो ये BC है इसके पैरेलल में एक लाइन सेगमेंट खींचता हूँ, ठीक है। और इसको नाम देते हैं, इस पॉइंट को चलो E दे देते हैं, ठीक। तो मैंने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करी है। कंस्ट्रक्शन क्या किया मैंने ड्रॉ किया है DE और ये मैंने ड्रॉ किया है पैरेलल टू BC, ठीक। तो देखो यहाँ पर DE जो है ये पैरेलल टू BC हो गया और जो DC है DC ये पहले से ही पैरेलल था AB के और AB का ही एक टुकड़ा है EB, यानी कि जो DC है वो EB का पैरेलल हो गया, ठीक है ना। अपोजिट साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम जो पैरेलल साइड थी। तो यहाँ से क्योंकि ये इसके पैरेलल हो गया अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन और ये चीज़ इसके पैरेलल है, तो मतलब क्या, इसका मतलब है कि जो EBCD है EBCD वो एक पैरेललोग्राम है, इज़ अ पैरेललोग्राम। आपको पता होना चाहिए कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल की दोनों पेयर पैरेलल हो गए आमने सामने के, जैसे ये वाला जोड़ा आपस में पैरेलल है और ये वाला जोड़ा साइड्स का आपस में पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो ED है ED वो बराबर हो जाएगा BC के। तो यहाँ से ED की वैल्यू कितनी, BC कितना था 13 सेंटीमीटर। रीजन में हम क्या लिखेंगे, ये अपोजिट साइड से पैरेललोग्राम की इसलिए बराबर होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप रीजन में लिख लेना। इसी तरह से जो EB होगा, ठीक है, EB वो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा CD के। देखो EB के सामने वाली साइड कौन सी है, CD, ये भी वही अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ से EB की वैल्यू आ गई 10 मीटर, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं है बल्कि क्या है, मीटर है। तो इतना आपको समझ में आ गया, यानी ये 13 था तो ये भी 13 हो गया, ठीक है। और EB ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 10 मीटर, ठीक है। देखो यहाँ से यहाँ तक ये 10 मीटर और टोटल 25 था। तो टोटल कितना था, देखो जो टोटल था ये कितना था 25। तो जाहिर सी बात है यार, ये टोटल 25 है, उसमें से ये 10 निकल गया तो 15 इधर बचेगा भाई, ठीक है ना। 15 मीटर ये हो जाएगा AE। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ AE जो है ये किसके बराबर होगा, टोटल कितना 25, उसमें से ये कितना निकल गया 10, कितना बचा 15। तो AE की वैल्यू कितनी आ गई 15 मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल है इन ट्रायंगल ADE, इन ट्रायंगल ADE, ADE में जो AE है ये कितना है 15, ठीक है ना, ये 15 आ गया। तो मैं क्या करता हूँ, जो AE आया मेरा इसको बोल देता हूँ A और AE कितना है 15 मीटर, मतलब A की वैल्यू 15 हो गई। इसी तरह से जो AD है ये AD, इसको बोल देता हूँ B, तो AD की वैल्यू कितनी 14, मतलब B की वैल्यू हो गई 14 मीटर। और जो DE है इसको C बोल देता हूँ, तो DE कितना था 13 मीटर।
तो मतलब इस ट्रायंगल में हम हेरोन फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इस ट्रायंगल की तीनों साइडें पता है। एक को मैंने ए बोला, दूसरे को बी और तीसरे को सी। ठीक, तो यहाँ से हेरोन फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले एस की वैल्यू निकालनी होगी, जो कि होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक, तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 15, बी की वैल्यू कितनी है 14 और सी की वैल्यू कितनी है 13 डिवाइड बाई कितना है 2। तो इन तीनों को अगर आप जोड़ोगे तो कितना मिल जाएगा आपको 42। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना है 2। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई 21। 42 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 21। इन तीनों को जोड़ने पे 42 आ रहा है। तो यहाँ से अगर मैं एरिया निकालूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, ठीक, कितने के बराबर हो जाएगा ये देखो। यहाँ से हम हेरोन फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो यहाँ से ये हो जाएगा एस की वैल्यू कितनी 21, तो ये 21 माइनस ए की वैल्यू कितनी मानी है 15, और फिर 21 माइनस बी की वैल्यू कितनी मानी है 14, और फिर एस माइनस सी, एस की जगह फिर से वही 21, और सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो सबको फैक्टराइज करते हुए चलो। 21 है, 21 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 7। इस 21 को 3 इंटू 7 लिख लिया, इंटू में 21 माइनस 15 कितना बचेगा यहाँ पर 6 बचेगा। ठीक है, तो 6 इंटू में 21 माइनस 14 कितना 7, 21 माइनस 13 कितना बचेगा 8। ठीक, तो यहाँ से देखो जो चीज़ 2 बार होती है उसको हम एक बार बाहर निकालते हैं। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, इन 2 7 के बदले में एक बार 7 बाहर आ गया। अंदर क्या बचेगा देखो, यहाँ बचेगा 3, इन दोनों 7 के बदले में ये बाहर आ चुका है। 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, इस 6 को लिखा 2 इंटू 3, और 8 को लिख सकते हो 2 2 जा 4 2 जा 8। अब 2 के बदले में एक बार बाहर, इन दोनों 3 के बदले में एक 3 बाहर, इन दोनों 2 के बदले में एक 2 बाहर, और ये जो 2 हैं इनका भी पेयर बन रहा है, एक 2 बाहर। अंदर कुछ नहीं बचा, समझ लो 1 है, अंडर रूट 1 यानी 1, तो अंडर रूट के अंदर अब कुछ नहीं बचा। ठीक, तो यहाँ पर कितना 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा कितना होता है 84। यानी कि जो एरिया है ट्रायंगल का वो कितना आया 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, वो हमारे पास आ गया 84 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखो। ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया कितना 84 मीटर स्क्वायर है, ये आप याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल का एरिया मुझे पता लग गया। अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना आया था अभी 84 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर डालूँ मैं, ठीक, तो इस परपेंडिकुलर को मैं बोल देता हूँ चलो एच, क्या बोल देता हूँ एच। तो यहाँ से ये एच जो है इसकी वैल्यू अगर मुझे पता लग जाए तो मैं ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एच चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए देखो, ये जो ट्रायंगल का एरिया है इसका एरिया आप एक तरीके से और निकाल सकते हो। एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या हो जाएगा ए और हाइट क्या हो जाएगी एच, इज इक्वल टू कितना 84। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे हमने इसका हेरोन फॉर्मूला से निकाला था इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं अगर हमें ये एच पता है तो। ठीक है, और अगर एच नहीं पता तो यहाँ से पता कर लो, क्योंकि एरिया तो निकल ही चुका है अब। तो यहाँ से कितना 1/2 इंटू में ए की वैल्यू भी कितनी आई थी हमारे पास 15, तो यहाँ 15 आ गया, इंटू में एच इज इक्वल टू 84। ठीक है ना, टोटल कितना था 25, उसमें 10 घटाया था 15 बचा था। तो यहाँ से अब हम एच पता लगाएंगे। एच की वैल्यू 84 इंटू में नीचे वाला 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 15 यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, h इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16। ठीक है, डिवाइड बाई कितना है 15, 15 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 15 1 जा 15, 16 में से 15 गया 1 बचा होगा, 1 के आगे 8, 18 हो गया, यानी 15 1 जा 15, और फिर कितना बचा होगा 3 के आगे 0 यानी 15 2 जा 30। जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ से देख लो, 168 था 15 से करना है, 15 1 जा 15, 1 बचा, 1 के आगे 8, 15 1 जा 15, यहाँ बचा 3 पॉइंट लगाया 0, 15 2 जा 30, 11.2। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई 11.2। अब देखो हमें h पता है, अब हम सीधा सीधा एरिया निकाल सकते हैं ट्रेपीजियम का। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी सी डी, एरिया क्या होता है ट्रेपीजियम का 1/2
ठीक, ब्रैकेट के अंदर पैरेलल साइड का सम, ठीक है, इनटू में h। तो पैरेलल साइड कौन सी है इसमें, ए बी प्लस में सी डी, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते हो ए प्लस बी, ठीक है, आप चाहे ए प्लस बी लिखो, ए प्लस बी का मतलब पैरेलल साइड ही होता है। तो अगर मुझे इस पूरे ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है तो मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ ट्रेपीजियम के एरिया का, 1/2 पैरेलल साइड जो भी हैं इनका सम इनटू में हाइट। तो यहाँ से आ गया 1/2, पैरेलल साइड में से ए बी कितनी है 25, ठीक है, पूरा हमें ए बी लेना है, और सी डी कितना है 10, हाइट कितनी आई अभी 11.2, तो यहाँ पे 11.2 आ गया। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू में 25 और 10 कितना 35 इंटू में कितना 11.2। तो यहाँ से अगर आप 35 को 11.2 से मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा 392.0 भूल जाओ, और डिवाइड बाई क्या है 2 है। तो इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 196 मीटर स्क्वायर, मतलब जो ट्रेपीजियम का एरिया है वो है 196 मीटर स्क्वायर। और इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। तो उम्मीद आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।